नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों एक बार फिर एक नई वीडियो लेके आप सभी के सामने आया हूं। दोस्तों बीते 2 दिन पहले मैंने महेंद्र सिंह धोनी जब अपने गांव पहुंचते हैं वहां के बारे में जो उन्होंने गतिविधियां करी उसको बारे में जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी पोस्ट हो रही थी। कुछ पोस्टें उसमें झूठी अफवाहें भी फैलाई जा रही थी, जिसको लेके मैंने उनके ग्राम प्रधान दिनेश जी से बात करी और उसमें हमने सच्चाई जानने का प्रयास किया कि क्या उसमें सच्चाई है। जो 3 करोड़ रुपए डोनेशन की बात आ रही है अपने गाँव में वो सही है, जबकि उनके ग्राम प्रधान ने बताया कि वो झूठी अफवाह थी। जबकि महेंद्र सिंह धोनी के वो शांत में थे, उन्होंने ऐसा कोई भी कमेंटमेंट नहीं किया था। जो डोनेशन वाली बात थी वो बिल्कुल फैक्ट एकदम झूठा था। और दूसरी बात, जब मैंने उनसे गांव की परिचर्चा के विषय में बात करी कि मैंने कहा आपके वहाँ जो विकास है वो सड़क से काफ़ी दूर है, नेटवर्क नहीं है, जबकि एक ये इंटरनेशनल खिलाड़ी का पैतृक गांव है, तो उन्होंने कहा कि आज हमारे गांव की किस तरह दुर्दशा हो रही उन्होंने उसमें बताया, आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों ये तो रही बात। अब बहुत से लोग कमेंट में नीचे लिख रहे हैं कि आप क्यों इनसे विकास की बात कर रहे हैं, धोनी कोई नेता थोड़ी हैं, धोनी कोई कुछ थोड़ी हैं, तुम्हारे जो तुमने बोर्ड थोड़ी दिया है जो वो विकास की बात करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को ये समझना होगा, धोनी का वो पैतृक गांव है और गांव की क्या हालात है आप देखते हैं। जबकि उनके पिता हर कुछ वर्षों में वहाँ आते हैं, उनके बड़े भाई वहाँ आते हैं, उनकी माताजी गाँव में आती हैं। वो चाहते, धोनी जी चाहते तो एक सोशल साइट की एक पोस्ट से ही अपने गांव की रंग रूप बदल सकते थे। उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने गांव की स्थिति के बारे में थोड़ा सा भी अगर एक्सपोज कर देते सोशल मीडिया पे तो वो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, तो नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया उसको शो करती है। और जहां मीडिया दिखाती है वहां नेता लोग ज़रूर पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी अगर जब मीडिया, जहाँ मीडिया पहुँचती है वहाँ नेता ज़रूर पहुँचते हैं। ये आप देख लेना, एक कड़वी सच्चाई है। दूसरी बात, जो धोनी के डोनेशन वाली बात है, तो धोनी का जो अभी तक रिकॉर्ड है वो डोनेशन के मामले में आगे नहीं रहते हैं। वो कहीं दान पुण्य नहीं करते हैं पैसों का। वो एक कंजूस व्यक्ति हैं, भले ही वो क्रिकेट में बहुत महान खिलाड़ी हैं, लेकिन वो पैसे दान पुण्य के मामले में बहुत कंजूस है। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि उनका नाम, बहुत सारे जो उनके फैन होते हैं वो ये बोलते हैं कि धोनी जी ने बालासोर ट्रेन हादसे में पैसे दिए, जबकि फैक्ट चेक में वो झूठा पाया जाता है। बहुत बार कहा जाता है कि धोनी ने उत्तराखंड जो आपदा पीड़ित है उनको दान दिया, वो फैक्ट चेक में झूठा पाया जाता है। तो धोनी दान पुण्य के मामले में आगे नहीं आते हैं। अगर क्रिकेट खिलाड़ियों की हम बात करें, जो सबसे ज़्यादा दान करते हैं वो है गौतम गंभीर का नाम आता है और दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जो दान देते हैं। और ऐसे कई खिलाड़ी और होंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का ऊपर पायदान में नाम नहीं है। जबकि अगर कमाई की बात करें हम, महेंद्र सिंह धोनी अभी भी एक बहुत बड़े कमाऊ खिलाड़ी हैं। 800 करोड़ रुपए सिर्फ सालाना वो अपने जो कंपनियों के प्रचार हैं उनके ऐड करके ही लेते हैं। उसके बाद में आईपीएल जैसी और कई तमाम जो क्रिकेट, छोटी मोटी क्रिकेट खेलते हैं, उससे जो कमाई है वो अलग है। 1040 करोड़ रुपए की उनकी कुल संपत्ति है। उसके बाद में 2000 करोड़ रुपए करीब उनका गाड़ियों का और फैशन के ऊपर में उनकी वो है, खर्च है। तो दोस्तों ये तो चीज़ है उनके ऊपर में। और दूसरा, अब जो सबसे बड़ी बात है वो गांव इस बार क्यों आए थे, तो ये कई लोगों के माइंड में घूम रहा होगा। तो कई लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि साक्षी उनको लेके आई, धोनी खुद नहीं आए। तो ये सब चीज़ें झूठी हैं। जबकि जो सच्चाई है, जो उनके गांव के आसपास के लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि उनके पिता के ऊपर में गांव के एक देवता आते हैं, और जिस व्यक्ति के ऊपर में देवता आते हैं, चाहे वो अमेरिका रहे, कहीं भी रहे पूरी दुनिया में, अगर वो उत्तराखंड का निवासी है, अगर उसने जन्म ले रखा है उत्तराखंड से, उसके ऊपर देवता आते हैं, तो उसको साल 2 साल 6 महीने में अपने गांव में पूजा अर्चना करना जरूर आना पड़ता है। क्योंकि तभी देवता वहाँ शांत रहते हैं, नहीं तो देवता उनको सपनों में या किसी प्रकार से उनको परेशान करते हैं कि क्यों तू अपनी जन्मभूमि को भूल गया, क्यों तू अपनी मातृभूमि को भूल गया। तो महेंद्र सिंह धोनी के जो बड़े भाई हैं नरेंद्र सिंह धोनी, वो भी कई बार गाँव आते हैं, और उनके पिता और माताजी कई बार धोनी के गाँव आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो इस बार उन्होंने धोनी और साक्षी को भेजा, तो यही जो मतलब एक फैक्ट है वो ये है कि उनके पिता ने ही उनको ये निर्देश दिए होंगे कि आप गांव जाइए और पूजा अर्चना करके आइए। क्योंकि वो देवता आते हैं, उनमें तो देवता की पूजा करना ज़रूरी होता है पहाड़ में। क्योंकि एक कहावत भी हमारे पहाड़ में, तुम कितना भी उलझे रहो शहर की आड़ में, आखिर आपको जागल लगाना आना पड़ेगा अपने ही पहाड़ में। तो ये तो थी धोनी की बात। अब वो धोनी एक महान खिलाड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल जब हम इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, तो कई लोग माही को याद कर रहे हैं कि अगर आज MS धोनी होते तो शायद क्रिकेट का पल्ला पलट सकते थे, हम इंडिया जीत सकते थी। तो उनको याद किया जाता है बारी बारी। वो क्रिकेट खिलाड़ी के एक महान खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल अच्छे खिलाड़ी हैं, सबसे ऊंचे पायदान पर उनका नाम आता है। लेकिन जो डोनेशन के मामले है ये है, वो उसमें वो काफ़ी पीछे हैं। उनका नाम कहीं तक डोनेशन के मामले में नहीं आता है। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक फैक्ट बता रहे हैं जो वास्तविकता में है।
और दूसरा उनके भाई के साथ में उनके खुद अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। ऐसे कई बार मीडिया में उसकी रिपोर्ट्स आई हैं, उनके अपनी भाई के साथ नहीं बनती, जबकि उनका भाई एक साधारण सा जीवन जीते हैं। वो कोई हाईफाई उनकी फैमिली नहीं है, साधारण सा जीवन जीते हैं। कई बार उनको राजमिस्त्री बताया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। वो राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हैं, अलग अलग पार्टियों से वो चुनाव भी लड़ते हैं उधर रांची में। तो ये जो चीज़ें हैं उनकी सच्चाई। बाकी जो लोग सोशल मीडिया पर अनाप शनाप कमेंट कर रहे हैं, वो पहले वीडियो को देख लीजिए पूरा। मेरे जो वीडियो होते हैं उत्तराखंड के प्रति वो काफ़ी फैक्टफुल होते हैं, क्योंकि मैं उसमें सच्चाई दिखाता हूँ। मेरा मकसद कहीं अफवाह फैलाने का या झूठी चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरी वीडियो को पूरी देखते हैं और उसमें तभी उनको पता चलता है कि इसमें आज वीडियो में खास क्या है। मेरा जो वीडियो होता है वो उत्तराखंड के प्रति होता है और वो यही होता है कि उत्तराखंड में एक अच्छा संदेश जाए और उत्तराखंड का कुछ अच्छा हो जाए। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल लम्बा यूके और हमारा फेसबुक पेज बेतालघाट नैनीताल न्यूज़ नेटवर्क से। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे